नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए आपका जो यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान का जो आपका भी पहले वाला जो पेपर था, जो कि मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में मैं आपको दिखाया था, ये आपका जो पेपर है ये यहाँ पर आपको पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज हो गया है। अब जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ यही आपका 100% आपका रियल क्वेश्चन पेपर रहने को वाला है। मैंने आपको जो पिछले वीडियो में आपको पहले वार्निंग दे दी थी कि आपको जो पेपर है वही चेंज हो सकता है, क्योंकि 3 दिन का गैप मिल रहा है। यदि अधिकारी लोगों को खबर लगे कि आपका पेपर जो है यूट्यूब पर वायरल किया जा रहा है तो आपका जो पेपर है वह चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर फाइनली आपका पेपर जो है चेंज हो गया है। आपका देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही सेम है, लेकिन जो आपके जो आगे के जो क्वेश्चन है वे यहाँ पर चेंज आपके हो गए। तो पूरा सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में दिया जाने वाला है। तो आपको यहाँ पर एक एक प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार कर लेना है। यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपको 50 में 50 नंबर लेने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। और ये आपका क्या रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है यहाँ पर। अब आपका पेपर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। तो आज वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ से जो है वर्कशीट पर आपको कार्य प्रारंभ करना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक जो है आपके बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। आइए इन्हें हम सोल्व करते हैं। तो देखिए निर्देश कर दिया गया है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। और इसी वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक के पूरे उत्तर आपको दी जाएंगे, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए है 288 दिन, ऑप्शन बी है 30 दिन, ऑप्शन सी है 365 दिन, ऑप्शन डी है 27 दिन। यानी कि जो देखिए जैसे कि आप सभी को पता होगा सारे जो ग्रह है वे उनके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल में 9 ग्रह वे सभी की करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनमें से एक जो पृथ्वी ग्रह है बताना है कि कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा जो है पूर्ण कर लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 365 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह जो है नहर के लिए प्रयुक्त की जाता है ना। तो ऑप्शन ए जो है ये तो रेल लाइन के लिए है, ऑप्शन सी जो है रोड के लिए है, ऑप्शन डी जो है कच्ची रोड के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला। आइए बढ़ते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी 3 हमें दिया है, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी शरद ऋतु, ऑप्शन सी बसंत ऋतु, ऑप्शन डी शीत ऋतु। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी शरद ऋतु। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, प्राचीन वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है ना, जो पुरानी पुरानी वस्तु का अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी पुरातत्वविद। तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए भूगर्भवेत्ता। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए भूगर्भवेत्ता। प्रश्न 5 हमें दिया है, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए चलचित्र, ऑप्शन बी शैल चित्र, ऑप्शन सी भित्ति चित्र, ऑप्शन डी तेल चित्र। तो इसका राइट आंसर आप लिख देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी शैल चित्र। प्रश्न क्रमांक 6 हम देखते हैं, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर लिखेंगे यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, है ना। ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर लिखेंगे आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। प्रश्न 8, मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है ना। किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो उसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पंजाब जो है पंजाब का है। आइए चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अपने प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। ऑप्शन है सरपंच, ऑप्शन बी पंच, ऑप्शन सी पार्षद, ऑप्शन डी सचिव। तो उसका राइट आंसर होगा पर सरपंच। सरपंच जो होता है गांव पंचायत के सभी कार्य कराता है, ठीक है, सबसे हेड में होता है, उसके अंडर में पंच, सचिव और पार्षद आते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है, प्रजातांत्रिक देश में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है। अब प्रजातांत्रिक यानी कि जहां पर जनता का शासन होता है, जनता निर्णय लेती है कि हमारा राजा कौन बनेगा, हमारा नेता कौन बनेगा। तो वहां पर निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सरकार की, ऑप्शन बी राजा की, ऑप्शन सी न्यायालय की, ऑप्शन डी व्यापारियों की। तो देखिए राजा तो जो है पुराने समय में हुआ करते थे, अभी राजाओं का दौर चला गया है। न्यायालय तो आपके जो है न्याय करता है, ठीक है, सही फैसले लेता है। व्यापारी क्या करता है, व्यापारी
को अपने से मतलब रहता है, वह खुद का लाभ देखता है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए का सरकार की। जैसे कि भारत जो है प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, वहां पर क्या होता है, जनता का शासन होता है। जनता जो नेता चुनती है वही नेता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सरकार की। तो प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 में आपको जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 हम देखते हैं, पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। और जो विद्यार्थी मैं आपको जो यहाँ पर आंसर दिखा रहा हूँ, आपको मैं आंसर जो है एमपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदर्श उत्तर के आधार पर दिखा रहा हूँ। यही उत्तर जो है आपको परीक्षा में आपको जो टीचर है कॉपियाँ चेक करेंगे इनके आधार पर। यदि आप इन्हीं आंसर को लिखकर आते हो तो आपका टीचर आपको पूरे में से पूरा नंबर देगा। यदि ये और इसके अलावा यदि आप कोई दूसरा आंसर लिख कर आते हो तो पूरे में से पूरा नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो आप यदि पूरे में से पूरा नंबर पाना चाहते हो तो आपको यही आंसर लिख कर आना है। यानी कि आपको बताना, जो पुरातत्व जो विद होते हैं किन साधनों की सहायता से जो पुराने वस्तु होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना। चलिए मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर भी आपको लिखकर दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से यहाँ पर समझ पाए, और समझाता भी हूँ आपको साथ ही में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है कि जो पुरातत्व जो होते हैं, देखिए मैं लिख कर बताता हूँ आपको क्या लिखना है। आपको यहाँ पर आपको लिखना है कि पूरा तत्व विद पूरा वस्तुओं के आधार पर पूरा वस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों, आदि में किया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए प्रजा के लिए प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं, कोई 3 लिखिए। तो उसको उत्तर आप लिखेंगे कि सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए निम्नलिखित कार्य किए हैं। पहला आप लिख देंगे यहाँ पर। पहला आपको लिखना है आने जाने की सुविधा के लिए अनेक सड़कें बनवाई। दूसरा, सड़कों के
किनारे छायादार वृक्ष लगाए तथा अनेक कुएं खुदवाए। तीसरा, यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक धर्मशालाएं बनवाई। आइए अब हम देखते हैं हमारा अपना प्रश्न क्रमांक 13 जो कि हमें दिया है, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है। तो आइए इसको उत्तर हम देखते हैं। तो हेडिंग लिख देंगे सबसे पहले हम, कारण। पहला कारण रहेगा इसका यहाँ पर कि धरती पर जल की उपस्थिति। पहला आप लिखेंगे यहाँ पर, धरती पर जल की उपस्थिति पेड़ पौधों, जानवरों एवं मनुष्यों के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी का तापमान संतुलित है। तीसरा, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक है, अब देखिए 14वां क्वेश्चन हमें दिया है, ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क, मकर तथा विषुववृत्त व्रत को दर्शाइए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको चित्र बना देना है ग्लोब का। देख लीजिए, आप प्रैक्टिस आपको कर लेनी है अच्छे तरीके से यहाँ पर। आर्कटिक व्रत, कर्क रेखा, विषुववृत्त और मकर रेखा, इस तरीके से आप चित्र बना देंगे। आइए अब चलते हैं, बढ़ते हैं यहाँ पर अपने प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 15 में दिया है कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो आइए इसको उत्तर हम देखते हैं। पृथ्वी की गति जो है 2 प्रकार की होती है, यानी कि 2 प्रकार से जो है वह घूमती है। पहला घूर्णन गति, दूसरा परिक्रमण गति। प्रश्न क्रमांक 16 में दिया है, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं, लिखिए। तो उसको उत्तर लिखेंगे, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी जो वस्त्र होते हैं वे बहुमूल्य माने जाते हैं। प्रश्न 17 हम देखते हैं, आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो उसको उत्तर लिखेंगे, दैनिक जीवन में विविधता चारों ओर दिखाई देती है, जैसे एक ही देश के लोगों के बीच उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि में भिन्नताएं होती है। प्रश्न क्रमांक 18 दिया है,
सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं उनके नाम लिखिए। तो पहला होगा केंद्रीय स्तर, जो कि केंद्र सरकार चलाती है। राज्य स्तर राज्य सरकार चलाती है। जिला स्तर जिलाधिकारी चलाते हैं। गांव स्तर सरपंच चलाता है। प्रश्न 19वां, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, लिखिए। तो उसको तो लिखेंगे हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल है। अब आइए देखते हैं हम यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 20वां, हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं। तो उसका पहला पॉइंट लिखेंगे हम चुनाव में वोट देकर अपना प्रावनाथ चुनते हैं। दूसरा, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तीसरा, लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती देकर भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 21वां 12वां क्या है, आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पर 5 अंक रहने वाला है। प्रश्न 21 में हम देखते हैं शिलालेख एवं अभिलेख से क्या अभिप्राय है, इनके मध्य कुछ 3 अंतर लिखिए। तो शिलालेख लिखेंगे आप, किसी पत्थर या चट्टान पर किसी लिखी रचना को शिलालेख कहते हैं। अभिलेख, कागज पर लिखी रचना। अंतर लिख देंगे आप, एक तरफ शिलालेख एक तरफ अभिलेख। शिलालेख जो है पत्थर पर लिखे जाते हैं, अभिलेख जो है कागज पर लिखे जाते हैं। प्रश्न 22 में हम देखते हैं ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। तो उसको तो लिखेंगे ग्रामीण लोग सरकार रोजगार के लिए शहरों में जाते हैं, लेकिन शहर के व्यापारी ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न अनाज सब्जियां आदि पर निर्भर रहते हैं। ज़्यादातर अनाज जो है सब्जियां ग्रामीण क्षेत्रों में ही उत्पन्न होती है। तो ये था विद्यार्थियों ने जो है इस तरीके से यहाँ पर आपके साथ भी सामाजिक विज्ञान के 100% आपके रियल पेपर के पूरा आंसर देख लिए। तो आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो पर छप्पड़ फाड़ के आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ छप्पड़ फाड़ के शेयर करना है, ताकि आपको दोस्तों को भी हमारा वीडियो का लाभ मिल पाए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।